अब उसने एरो लगा दिया ऐसे, इस रास्ते पर जाइए, इधर है दिल्ली, और इस रास्ते पर जाइए, इधर है युगांडा। अब लो, तुमको जाना था दिल्ली, तुमने ले लिया इधर, तुम पहुंच जाओगे युगांडा। लो लो, युगांडा में पहुंच गए। तो एरो लगाने से क्या होता है? वेक्टर। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। जैसे मान लो ये कलुआ है और ये रामलाल है। रामलाल अभी बैचलर है, अभी कुंवारा है, और ये पढ़ाई कर रहा है, तो ये स्केलर हुआ। और कलुआ की शादी हो गई, कलुआ मैरिड है, तो ये वेक्टर हो गया। कैसे? रामलाल अपने जीवन में जिधर चाहे उधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इसे अपने नजर को कहीं भी घुमा सकता है। लेकिन कलुआ को इसकी नजर फिक्स ही रखनी पड़ेगी, इसी डायरेक्शन में देख सकता है, अपने पत्नी की तरफ। इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। क्यों सर? इधर करके तो देख एक बार, सीधा टेंशन बन जाएगा। हाँ, वो भी पढ़ाऊंगा आगे चल के, अभी उसकी जरूरत नहीं है। सीधा वेक्टर से टेंसर बन जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है, ये किसी रैंडम डायरेक्शन में किसी के भी पीछे भाग नहीं सकता, इसकी डायरेक्शन फिक्स है। कल्लूबती के साथ इसकी शादी हुई, लेकिन रामलाल का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। रामलाल किसी के भी पीछे भाग सकता है। रामलाल अभी तुम्हें 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 देखेगा कि इधर भाग रहा है, कभी रामलाल इधर भाग रहा है, कभी कोई इधर दिख गई तो इधर भाग रहा है, कोई नीचे दिख गई तो इधर भाग रहा है, कोई इधर दिख गई तो इधर भाग रहा है, इधर दिख गई इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। तो ये स्केलर है। तो जिसकी शादी हो जाती है वो वेक्टर बन जाता है, उसकी डायरेक्शन एकदम फिक्स हो जाती है। और जो बैचलर होता है वो स्केलर होता है, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। हाँ, कुछ दिनों पहले तक अलग सर स्केलर थे, रैंडम डायरेक्शन था। मतलब डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं था। रैंडम का कोई डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, कहीं भी जा सकता है वो, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अब वो वेक्टर हो गए। समझ गए हो? समझ गए हो? इधर उधर कहीं भाग नहीं सकते। बताओ, वेक्टर और स्केलर के कुछ एग्जांपल्स बताओ। कोई है स्केलर की? सब वेक्टर ही है। हु इज द रामलाल? एक्सप्लेन अगेन। 26 इस पे क्या एक्सप्लेन अगेन? भाई साहब मैं नहीं पढ़ूंगा। कह रहा इसको एक्सप्लेन अगेन। भाई इसको एक्सप्लेन अगेन। दिल्ली 508 किलोमीटर है, तुमको दिल्ली जाना है, तुम किधर डायरेक्शन लोगे? जब तक एरो नहीं पता चलेगा तो डायरेक्शन नहीं लोगे। तो एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब डायरेक्शन पता होना जरूरी है। डायरेक्शन बताते ही क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। ये फील वाली बात थी बस। क्लियर है क्या? तो डायरेक्शन समझ में आया थोड़ा सा? जैसे मैं बोलूं तो मुझे फीवर हो रहा है, तो पूछो कितना फीवर हो रहा है सर? 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस किधर हो रहा है फीवर? ये तो हम नहीं बता सकते किधर हो रहा है फीवर। फीवर मतलब टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो टेम्परेचर बेटा जब भी तुम रिप्रेजेंट करते हो तो इसको